उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होगा, किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं आ रही होगी। देखें, कल हमने बात किया था रामकृष्ण मिशन के संदर्भ में और विवेकानंद के संदर्भ में, और इसी संदर्भ में थियोसॉफिकल सोसाइटी की हमने बात किया हुआ था। और आपको आज हम लोग को क्या करना है वो टॉपिक बताया हुआ था कि समाज सुधार से संबंधित जो कुछ प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं, प्रमुख व्यक्ति रहे हैं, उनके विषय में कुछ काम हमें आज करना है। जब ये काम हो जाए, 8-10 प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जैसे दादोबा पांडुरंग का नाम सुना है, आत्माराम पांडुरंग का नाम सुना है, दुर्गाराम मंछाराम का नाम सुना है, फिर इसी संदर्भ में ज्योतिबा फुले का नाम सुना है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का नाम सुना है, डी.के. कर्वे का नाम सुना है। ऐसे बहुत सारे समाज सुधारक रहे हैं जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पे प्रयास किया समाज सुधार के संदर्भ में। आपको बताया हुआ था कि समाज सुधार की जो भारत में प्रक्रिया रही वो संस्थागत रूप में रही, या व्यक्तिगत प्रयास के रूप में रही, या फिर कानून बना करके समाज के संदर्भ में सुधार कुछ किए गए। व्यक्तिगत प्रयास के बाद हम लोग एक और संभवतः इसमें छोटी सी क्लास होगी जिसमें इस्लाम धर्म के अंतर्गत चाहे अलीगढ़ आंदोलन हो, चाहे गुरदासपुर पंजाब में कादियानी आंदोलन हो, चाहे वहाबी आंदोलन हो, वो देख लेंगे। पारसी धर्म के अंतर्गत सुधार में रहनुमाई मजद यासनान सभा एक संस्था है पारसी धर्म में सुधार को लेकर के, ये देखेंगे। परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक एक दो लाइन के महत्वपूर्ण तथ्य हैं, लेकिन सारी की सारी परीक्षाओं में समान रूप से इनको महत्व हासिल है और लगातार यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपकी परीक्षा में एक प्रश्न निश्चित रूप से यहां से इस टॉपिक से देखने को मिलेगा। शुरुआत करेंगे, बात करें अगर ज्योतिबा फुले की, तो ज्योतिबा फुले को लेकर के पहली बात बनती है कि इन्होंने जो भी समाज सुधार के संदर्भ में कार्य किया, तो वो बेसिकली किस विषय को केंद्र में रख करके समाज सुधार किया हुआ था। तो इनका जो कार्य रहा, केंद्र में रहा अछूत उद्धार, अछूतों के उद्धार के संदर्भ में इन्होंने कार्य किया। इसके साथ साथ स्त्री शिक्षा के संदर्भ में भी इन्होंने कार्य किया हुआ था। 1873 की बात है, 1873 में इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था की शुरुआत की थी जिसका नाम है सत्य शोधक समाज, अछूत उद्धार के ही संदर्भ में। इसके अलावा इनकी कुछ पत्रिकाएं भी रही, जैसे दीनबंधु, गुलामगिरी, इशारा, ये कुछ इनकी प्रमुख पत्र पत्रिकाएं रही हैं। इसके साथ साथ ज्योतिबा फुले अपनी पत्नी के साथ मिलकर, पत्नी के सहयोग से कहां पे, पूना में छोटी बच्चियों के लिए यह भी प्रश्न पूछा हुआ है, छोटी बच्चियों के लिए इन्होंने एक स्कूल खोला हुआ था, और वो छोटी बच्चियां कौन सी थी? निम्न वर्ण की थी। अछूत उद्धार के संदर्भ में इनके बहुत ही शानदार प्रयास रहे हैं। इसी कड़ी में आपने गोपाल हरि देशमुख का नाम सुना होगा। गोपाल हरि देशमुख, इनको लेकर के सिर्फ एक प्रश्न पूछा हुआ है, लोकहितवादी किसे कहा जाता है? तो लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को ही कहा जाता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे 8-10 कैरेक्टर आएंगे, उन सारे कैरेक्टर्स के विषय में थोड़ा थोड़ा हम लोग लिखते चले जाएं। हेडिंग डालेंगे समाज सुधार से संबंधित कुछ प्रमुख व्यक्ति। शुरू करेंगे, समाज सुधार से संबंधित कुछ प्रमुख व्यक्ति। नंबर 1, ज्योतिबा फुले। शुरू करेंगे। ज्योतिबा फुले का
समाज सुधार के अंतर्गत समाज सुधार के अंतर्गत प्रमुख कार्य समाज सुधार के अंतर्गत प्रमुख कार्य अछूत उद्धार तथा स्त्री शिक्षा रहा है। 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अपनी पत्नी के सहयोग से इन्होंने पूना में अछूत बालिकाओं के लिए एक विद्यालय भी खोला था। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं डैश। दीनबंधु गुलामगिरी तथा इशारा। नंबर 2, गोपाल हरि देशमुख। इनके विषय में लिखते हैं एक लाइन। गोपाल हरि देशमुख डैश। इन्हें लोकहितवादी भी कहा जाता है। पश्चिम भारत में सुधार के ये आरंभिक नेता रहे। पश्चिम भारत में सुधार के ये आरंभिक नेता रहे। अगला नाम लिखेंगे दादोबा पांडुरंग। डैश। 1849 में एक लाइन महत्वपूर्ण है भाई, कुछ भी छोड़ा नहीं जा सकता है। 1849 में इन्होंने परमहंस मंडली की स्थापना की थी। इनकी पुस्तक का नाम धर्म विवेचन है। इनकी पुस्तक का नाम धर्म विवेचन है। अगला नोट करेंगे बाल शास्त्री जांबेकर।
बाल शास्त्री जांबेकर। इनकी पुस्तक का नाम दर्पण है। इनकी पुस्तक का नाम दर्पण है और ये महाराष्ट्र के प्रथम सुधारक, महाराष्ट्र के प्रथम सुधारक माने जाते हैं। महाराष्ट्र के प्रथम सुधारक माने जाते हैं। अगला नाम आएगा विष्णु शास्त्री पंडित। विष्णु शास्त्री पंडित डैश। इन्होंने विधवा विवाह मंडल, विधवा विवाह मंडल, विधवा विवाह मंडल तथा विधवा समाज की स्थापना की थी। विधवा विवाह मंडल तथा विधवा समाज की स्थापना की थी। अगला नाम आएगा दुर्गाराम मंछाराम। दुर्गाराम मंछाराम। इन्होंने सूरत में यूनिवर्सल रिलीजियस सोसाइटी की स्थापना की थी। यूनिवर्सल रिलीजियस सोसाइटी की स्थापना के साथ ही मानव धर्म सभा की स्थापना की थी। मानव धर्म सभा की स्थापना की थी। अगला नाम लिखेंगे बहराम जी मालाबारी। बहराम जी मालाबारी। बहराम जी मालाबारी डैश। ये एक पारसी सुधारक थे। पारसी सुधारक थे। बहराम जी मालाबारी एक पारसी सुधारक थे। इनके प्रयासों से ही 1891 में बाल विवाह के विरुद्ध सम्मति आयु अधिनियम ब्रैकेट में एज ऑफ कंसेंट एक्ट, इंग्लिश में जरूर लिखेंगे एज ऑफ कंसेंट एक्ट, सम्मति आयु अधिनियम। इनके प्रयासों से सम्मति आयु अधिनियम 1891 पारित किया गया था। अगला लिखेंगे वीरेश लिंगम पंतूल। नाम प्यारा सा है, वीरेश लिंगम पंतूल डैश। इन्होंने राजमुंदरी
राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म, राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना के साथ ही राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन के साथ ही विवेक वर्धनी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। अगला लिखें ईश्वर चंद विद्यासागर। ईश्वर चंद विद्यासागर डैश। समाज सुधार के अंतर्गत इन्होंने मुख्यतः विधवा विवाह तथा स्त्री शिक्षा, ब्रैकेट में इन दोनों का मतलब क्या हुआ, नारी उत्थान, विधवा विवाह तथा स्त्री शिक्षा के लिए विशेष कार्य किया था। 19वीं सदी में प्रथम विधवा विवाह, 19वीं सदी में प्रथम विधवा विवाह इन्हीं की देख रेख में हुआ था। 19वीं सदी में प्रथम विधवा विवाह इन्हीं के देख रेख में हुआ था। इन्हीं के प्रयासों से 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह, इन्हीं के प्रयासों से 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए बंगाल में 30 से अधिक स्कूलों की स्थापना की थी। तीस से अधिक स्कूलों की स्थापना की थी। अगला नाम लिखेंगे डी के कर्वे। ये पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज के टीचर अर्थात शिक्षक रहे। इन्होंने भी नारी उत्थान के अंतर्गत
इन्होंने भी नारी उत्थान के अंतर्गत विधवा विवाह तथा स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह तथा स्त्री शिक्षा के लिए विशेष कार्य किया था। इन्होंने स्वयं एक विधवा से विवाह किया था। इन्होंने स्वयं एक विधवा से विवाह किया था। इन्होंने बंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला नाम लिखेंगे हरविलास शारदा। हरविलास शारदा डैश। इन्हीं के प्रयासों से 1930 में बाल विवाह के विरुद्ध इन्हीं के प्रयासों से 1930 में बाल विवाह के विरुद्ध शारदा एक्ट, शारदा अधिनियम लाया गया था। अगला नाम लिखेंगे पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई डैश। इन्होंने स्त्री शिक्षा के संदर्भ में विशेष कार्य किया था। स्त्री शिक्षा के संदर्भ में विशेष कार्य किया था। शारदा सदन याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। शारदा सदन तथा मुक्ति, शारदा सदन तथा मुक्ति नामक शैक्षणिक संस्था, शारदा सदन तथा मुक्ति नामक शैक्षणिक संस्था की स्थापना के साथ साथ महिला आर्य समाज की स्थापना भी की थी। एक और लिख लेंगे लास्ट, सरला देवी चौधरानी। सरला देवी चौधरानी डैश। इन्होंने इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल
भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की थी? हेडिंग डालेंगे नीचे, रहनुमाई मस्द यासनान सभा। रहनुमाई मस्द यासनान सभा पारसी धर्म में सुधार करने के उद्देश्य से पारसी धर्म में सुधार करने के उद्देश्य से दादाभाई नौरोजी कौमा नौरोजी फुरदून जी, दादाभाई नौरोजी फुरदून जी कौमा दे करके, तथा एस बंगाली के द्वारा रहनुमाई मजदयास्नान सभा नामक संस्था का गठन किया गया था। इस संस्था के द्वारा राष्ट्रगोफ्तार नामक पत्रिका का संपादन किया गया था। पैराग्राफ चेंज करके, सिख धर्म में सुधार के अंतर्गत सिख धर्म में सुधार के अंतर्गत बाबा राम सिंह द्वारा नामधारी आंदोलन, कौमा बाबा दयाल दास द्वारा निरंकारी आंदोलन, जबकि ज्ञानी सिंह एवं ठाकुर सिंह द्वारा
ज्ञानी सिंह एवं ठाकुर सिंह द्वारा सिंह सभा की स्थापना की गई थी। पैराग्राफ चेंज करके, मुस्लिम धर्म में सुधार के अंतर्गत, मुस्लिम धर्म में सुधार के अंतर्गत अहमदिया आंदोलन, कौमा अलीगढ़ आंदोलन, वहाबी आंदोलन, अहमदिया, अलीगढ़, वहाबी तथा देवबंद आंदोलन प्रमुख रहे। देवबंद आंदोलन प्रमुख रहे। अहमदिया आंदोलन की स्थापना मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा की गई थी। चूंकि यह संस्था पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादियाना नामक स्थान से, गुरदासपुर जिले के कादियाना नामक स्थान से हुआ था। इस कारण इसे कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। कादियानी आंदोलन भी इसे कहा जाता है। मिर्जा गुलाम अहमद ने स्वयं को इस्लाम का मसीहा के साथ साथ कृष्ण तथा ईसा मसीह
कृष्ण तथा ईसा मसीह का अवतार भी कृष्ण तथा ईसा मसीह का अवतार भी बताया था। पैराग्राफ चेंज करके, मुस्लिम धर्म में सुधार के अंतर्गत अठारह में मुस्लिम धर्म के सुधार के अंतर्गत 1867 में सहारनपुर यूपी, सहारनपुर के देवबंद नामक स्थान से सहारनपुर के देवबंद नामक स्थान से मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही के द्वारा सुधार की प्रक्रिया आरंभ की गई। देवबंद शाखा को दारुल उलूम कहा जाता है। देवबंद शाखा के ही एक समर्थक शिबली नुमानी ने लखनऊ में नदवाह उल उलेमा की स्थापना की थी। लखनऊ में नदवाह उल उलेमा की स्थापना की थी। देवबंद आंदोलन मुख्यतः विदेशी शासन के खिलाफ था। विदेशी शासन के खिलाफ था और कुरान हदीस आदि के शुद्ध इस्लामी
शिक्षा के प्रसार का समर्थक था। देवबंद आंदोलन ने अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया था, जबकि कांग्रेस का यह समर्थक था। अगली एक हेडिंग डालेंगे और छोड़ देंगे, अलीगढ़ आंदोलन। हेडिंग डालेंगे और छोड़ देंगे।